नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आपका दोस्त मोहित राघव फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं एक और मैच लेकर। मैच है आरसीबी वर्सेस आरआर। आरसीबी 3 मैच जीतकर शिखर पर है और राजस्थान का मामला है डामाडोल, झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। टीम न्यूज की बात करेंगे, प्लेयर प्रेडिक्शन की बात करेंगे, 2 टीम भी बनाएंगे, की प्लेयर्स की बात करेंगे, रिस्की प्लेयर्स की बात करेंगे गिव अवे की। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको ये करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजी जो आपको दिख रहा है अपने डिस्प्ले पर, इसको प्लीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट आएगा वो यहीं आने वाला है। इसके अलावा भी जो टीम न्यूज या प्लेयर्स इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो भी और कोई भी ज्ञान मैं कहूँगा या जो भी आपके मतलब की बात होती है वो मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज @मोहित क्रिकेटोलॉजी से मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो क्रिकेटोलॉजी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और लिंक से बात याद आ गई कि दोस्तों आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन की घंटी बजाते जाएं, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए मैं वीडियो रिलीज होते ही कि आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात इस मैच की, आरसीबी और आरआर। एडवांटेज किसको है? एडवांटेज तो आरसीबी को है। क्यों? क्योंकि भाई 3 मैच खेले, तीनों जीते। अभी तक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस आरसीबी की रही है। एक एडवांटेज थोड़ा सा बस ये है कि आरसीबी ने अभी तक 3 मैच चेन्नई में खेले हैं। ये पहला मैच मुंबई में खेलने जा रही है आरसीबी। राजस्थान रॉयल्स 1 मैच पहले मुंबई में खेल चुकी है। पिच और कंडीशंस का आइडिया है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अगर आप ऑन ए गिवन डे बैटर करके जाते हो तो। की प्लेयर्स की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 की बात कर लेता हूं कि क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं। आरसीबी क्योंकि 3 मैच जीती है अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा चेंज करेगी। सेम 11 के साथ उतरने की कोशिश रहेगी आरसीबी की। वहीं अगर मैं दूसरे छोर पे बात करूं, हाँ अगर एडम जाम्पा अवेलेबल हैं और मुंबई की जिस तरीके की कंडीशन जा रही है, तो हो सकता है कि सहवाज अहमद की जगह एडम जाम्पा को आप देख सकें ग्राउंड में। और उसका कारण ये कि पिछले मैच में आरसीबी सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ खेली थी, तो उनके पास एक ओवरसीज प्लेयर का स्लॉट खाली है, इसलिए एक इंडियन प्लेयर को भी बाहर करके वो एडम जाम्पा को अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। दूसरे छोर पे अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स का इशू ऐसा है कि अगर वो चाहें तो भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब वो जो विकल्प थे जो टूर्नामेंट से पहले उन्होंने तैयार किए थे, वो भी उनके रनिंग आउट होते जा रहे हैं। जैसे 8 ओवरसीज प्लेयर वो लेकर आए थे, जो कोटा होता है। 8 में से बेन स्टोक्स जा चुके हैं इंजरी के साथ, और लियाम लिविंगस्टोन ने कहा कि भाई मैं पिछले 1 साल से बायो बबल में हूं, अब नहीं। वो मिड सीजन और राजस्थान रॉयल्स को लेट डाउन करके चले गए। तो अब ओवरसीज 6 ही प्लेयर हैं फिलहाल राजस्थान के पास, जिनमें से 4 प्लेयर उनके पास ऑलरेडी खेल रहे हैं। उनके पास क्रिस मॉरिस हैं, डेविड मिलर हैं, बाकी मुस्तफिजुर रहमान हैं और जॉस बटलर हैं। जोफ्रा आर्चर पहले ही इंजर्ड हैं और उनका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट प्रॉपर नहीं दिया गया है। एज आई थिंक, अगर मैं मिस कर रहा हूं तो बात अलग है, वैसे आया नहीं है। तो अब ये समझे कि 8 का कोटा था, उसमें से 3 प्लेयर चले गए, उनके पास बाहर ओवरसीज प्लेयर के कोटे में कुछ बचा नहीं है खास। इंडियन प्लेयर्स में स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास ऑप्शन पहले से ही नहीं थे। पेस ऑप्शंस बहुत सारे आरसीबी के अभी भी राजस्थान के पास हैं। कार्तिक त्यागी बैठे हैं और एक और कार्तिक त्यागी के साथ के यंग प्लेयर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पेस बॉलर ही हैं, वो भी अंडर 19 से ही आए, वो हैं। तो वहां एक पूरा है। सेम बैटिंग में यशस्वी जायसवाल एक ऑप्शन बन रहे हैं, उसके अलावा नहीं कोई ऑप्शन अब बचा है। तो राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है बढ़िया प्लेइंग 11 उतारने में भी, इसीलिए एडवांटेज आरसीबी को है इस मैच में। हालांकि गिवन डे पर कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, की प्लेयर्स इस मैच में क्या हो सकते हैं। की प्लेयर्स पहले आरसीबी से शुरू कर लेते हैं। तो आरसीबी के की प्लेयर्स आपको पता है कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल। लेकिन ये जो कपल एक बना है ना मैक्सवेल और डिविलियर्स का, ये एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसी कॉम्प्लीमेंट की वजह से अब तक हमने देखा कि 3 में से 2 मैच आरसीबी ने सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि मैक्सवेल और डिविलियर्स की जुगलबंदी ने काम किया। और ये जुगलबंदी अगर ऐसे ही काम कर रही तो हो सकता है कि इस बार आईपीएल का जो सूखा है, ट्रॉफी का जो सूखा है आरसीबी का, वो खत्म हो जाए। सबसे अहम प्लेयर हो गए डिविलियर्स और मैक्सवेल। विराट कोहली को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो वो आपकी भूल है। हर्षल पटेल एक सरप्राइज पिक रहे हैं कि उन्होंने नवदीप सैनी से ऊपर खेले और खेलने के बाद अपने आप को प्रूव किया है। हर मैच में विकेट लेकर दे रहे हैं।
काइली जेमिसन ठीक ठीक एवरेज प्रदर्शन कर रहे हैं। चहल पिछले मैच से फॉर्म में लगे और स्पिन विकेट मुंबई का जो है वो चहल को बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये आरसीबी के कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं। ऑन अ कॉन्ट्रेरी अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो जॉस बटलर, संजू सैमसन, डेविड मिलर, इन 3 बल्लेबाजों के कंधे पर है पूरा पूरा बैटिंग का जिम्मा कि वो मनन बोरा द आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन और रेयान पराग को साथ लेकर चले। राहुल तेवतिया पिछले सीजन का प्रदर्शन अभी तक नहीं दोहरा पा रहे हैं। बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग काफी हद तक फिर भी ठीक लग रही है। चेतन साकरिया ने बहुत अच्छा करके दिखाया है। उसके अलावा जयदेव उनादकट ने एक मैच बढ़िया किया। उसके अलावा क्रिस मॉरिस अच्छा कर रहे हैं। तो क्रिस मॉरिस बल्ले गेंद दोनों से कामयाब हैं और चल रहे हैं, तो इसलिए एक्स फैक्टर इस टीम का क्रिस मॉरिस रहेंगे। बात कर लेते हैं स्मॉल लीग टीम की। स्मॉल लीग में कैसी टीम रहेगी, क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको स्मॉल लीग खेलनी कहाँ है, आपको स्मॉल लीग खेलनी है 1-11 ऐप पर। मेरे रेफरल कोड से आप इसको साइन अप करें। आप इसको डाउनलोड गूगल से भी कर सकते हैं सर्च करके 1-11, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। और जब आपको साइन अप करना है, नंबर अपना डालेंगे, तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा रेफरल कोड ऑप्शनल, उसमें मेरा रेफरल कोड MS राघव डालना ना भूलें। इस रेफरल कोड को डालने के बाद आप मेरे डाउनलाइन हो जाएंगे। मैं बहुत जल्दी आपको पर्सनली मेंटर करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे आपको खेलना और कैसे आपको जीतना है। उसके अलावा आप अपने लेवल पे भी इसमें काफी कुछ कमा सकते हो रेफरल और नेटवर्क कमीशन के थ्रू। स्मॉल लीग टीम दिखा देते हैं अब आपको क्या होने वाली है स्मॉल लीग टीम। ये देखिए, एबी डिविलियर्स और जॉस बटलर 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस के साथ में गया। लेकिन देखो, जब भी आरसीबी खेलती है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि 100 पॉइंट्स में एक बढ़िया टीम बना के देना। इतने स्टार प्लेयर हमेशा से ये आरसीबी की प्रॉब्लम रही है कि इतने हाई क्रेडिट प्लेयर आरसीबी के पास रहते हैं कि आपको कोई ना कोई बड़ा प्लेयर मिस करना पड़ता है। इसमें भी मैंने मिस किया, मैं बताता हूं आपको। तो आपका डिविलियर्स और जॉस बटलर हो गए, कोहली, डेविड मिलर और रेयान पराग हो गए, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस मॉरिस हो गए, हर्षल पटेल, मुस्तफिजुर रहमान, कायली जेमिसन और चेतन साकरिया। आधा पॉइंट आपके पास बच रहा है, तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेसमेंट होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, लेकिन सबसे पहले टीम बता देता हूं। एबी डिविलियर्स इनफॉर्म बैट्समैन, विराट कोहली इनफॉर्म बैट्समैन, ग्लेन मैक्सवेल इनफॉर्म बैट्समैन, आप इन तीनों को ड्रॉप नहीं कर सकते। डेविड मिलर इनफॉर्म है, नहीं कर सकते मिस। जॉस बटलर ने पिछले मैच में जिम्मेदारी दिखाई, नहीं कर सकते मिस। अब मिस किया मैंने किसको, संजू सैमसन को। संजू सैमसन वो बैट्समैन है जो कंसिस्टेंट कभी नहीं रहते, लेकिन जब खेलते हैं तो बहुत सेंसिबल खेलते हैं। पहले मैच में दिखाया उन्होंने कितने सेंसिबल बैट्समैन है। अभी आईपीएल में 2-3 पारी हो सकता है और खेलें ऐसी, लेकिन क्रेडिट इशू 9.5 क्रेडिट में आ रहे हैं और मेरे पास क्रेडिट का इशू इतना हो रहा था कि अगर मैं इन प्लेयर्स के साथ संजू सैमसन को भी बिठाऊं तो फिर टीम नहीं बन रही थी। 11 प्लेयर आ ही नहीं रहे थे, तो मुझे एक प्लेयर ड्रॉप करना था और मैंने ड्रॉप किया संजू सैमसन को, सिर्फ क्रेडिट इशू की वजह से, और कोई कारण नहीं था। हाँ, आप डेविड मिलर की जगह, मतलब डेविड मिलर को ड्रॉप कर दीजिए, संजू सैमसन को ले लीजिए, लेकिन एक लो क्रेडिट प्लेयर रख लीजिए, वहां बात बन सकती है। लेकिन मुझे डेविड मिलर ज्यादा कंसिस्टेंट लगे रिसेंटली इन कंपैरिजन ऑफ संजू सैमसन, इसलिए मैं डेविड मिलर के साथ गया। मैक्सवेल का मैं बता चुका, छोड़ना नहीं है भाई। क्रिस मॉरिस को नहीं छोड़ना, क्योंकि आरआर का जो सबसे कंप्लीट प्लेयर है वो इस सीजन में वो है क्रिस मॉरिस, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। 4 बॉलिंग ऑप्शंस, मुस्तफिजुर, चेतन साकरिया, हर्षल पटेल, तीनों डेथ बॉलर हैं, अपनी अपनी टीम के लिए इन्फॉर्म है, विकेट ले रहे हैं, आपको ड्रॉप नहीं करने। कायली जेमिसन तो सरप्राइज पैकेज है, एक बड़ी परफॉर्मेंस मैं बता ही दे रहा हूं आपको जेमिसन से आने वाली है, और अभी तक भी एक दो विकेट के साथ कंसिस्टेंट रहे तो इनको लेना बनता है। अब आप इसमें चेंज बता देता हूं मैं कहां कर सकते हैं, जहां चाहें। कायली जेमिसन के साथ आप हर्षल पटेल युजवेंद्र चहल को ले सकते हैं। आधा क्रेडिट आपके पास बचा है, 8.5 क्रेडिट में कायली जेमिसन है, 9 क्रेडिट में चहल आ रहे हैं, उनको ले सकते हैं। दूसरा चेंज आप ये कर सकते हैं कि आप डेविड मिलर की जगह ले सकते हैं मनन बोरा को, और मनन बोरा को जब आप लेंगे तो आपके पास आधा क्रेडिट मतलब 1 पॉइंट और बच जाएगा, और उस केस में आप किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके संजू सैमसन की तरफ देख सकते हैं, लेकिन ये कॉम्पोजिशन भी बनना बहुत मुश्किल रहेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इस टीम में कोई भी प्लेयर ड्रॉप करना चाहिए, ये मस्ट प्ले टीम है आपकी। फिर भी अगर आप ओवर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। चेतन साकरिया की जगह चाहे या मुस्तफिजुर रहमान की जगह चाहे तो आप जयदेव उनादकट को मौका दे सकते हैं। बाकी कोई बदलाव की गुंजाइश इस टीम में बहुत ज्यादा है नहीं, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें।
आप चाहें कि विराट कोहली को ड्रॉप कर दीजिए, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, या बड़ी पारी नहीं आई है और उसकी जगह देवदत्त पडिक्कल को लिया तो एक अलग बात है, वरना कोई खास जरूरत है नहीं। कम से कम मैं तो नहीं करने वाला। अब ग्रैंड लीग टीम की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग में रिस्की प्लेयर कौन हो सकते हैं, जिन पे आप बहुत ब्लाइंड गेम खेल सकते हो, या ब्लाइंड कह सकते हैं, रिस्की प्लेयर हो सकते हैं। राहुल तेवतिया वो प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत नोटेबल या बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है। मनन वोरा एक वो प्लेयर हो सकते हैं जिनके बल्ले अभी तक कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है। जयदेव उनादकर ने एक मैच में बढ़िया करा, उसके बाद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सरप्राइज पैकेज है, अगर आप उनको टीम में ले रहे हैं तो कैप्टन बनाइए। उसके अलावा अगर मैं आरसीबी की बात करूं और आरसीबी रजत पाटीदार के साथ कंटिन्यू करता है अगले मैच में भी, तो रजत पाटीदार को आप टीम में लीजिए और कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिए। सेम करिए आप देवदत्त पडिक्कल के साथ। ग्लेन मैक्सवेल एक सर्टेन पिक हो सकते हैं कैप्टनसी के लिए, लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। अभी तक हालांकि कंसिस्टेंट रहा है, 3 मैच लगातार हो गए तो एक फेलियर आ सकता है, इसलिए आप ग्रैंड लीग में ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप कर सकते हैं। आप एक रिस्क ले सकते हैं, ड्रॉप। देखिए ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करना भी आपके फेवर में काम कर सकता है कि आप अदर प्लेयर्स को ले सकते हैं, आपके पास क्रेडिट फ्री हो जाएंगे। उसके साथ अगर मैक्सवेल फेल हो गए तो आप 90% टीम से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल का सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा है दोनों टीमों में मिला के, तो वो चीज आपके फेवर में काम कर सकती है मैक्सवेल को ड्रॉप करना, अगर मैक्सवेल और फ्लॉप भी हो गए तो। चलिए अब ग्रैंड लीग टीम दिखा देते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एबी डिविलियर्स, जॉस बटलर, संजू सैमसन। यहां मैंने भरपाई कर दी, संजू सैमसन को लिया है। कोहली, रेयान पराग, देवदत्त पडिक्कल, क्रिस मॉरिस और 4 गेंदबाज उनादकर, साकरिया, चहल और पटेल। एबी डिविलियर्स को लेना बनता है। अब क्यों लेना बनता है? क्योंकि भाई मैक्सवेल को ड्रॉप किया। मैक्सवेल के बारे में मैंने अभी 1 सेकंड पहले ही बताया आपको कि मैक्सवेल सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्टेड प्लेयर है, 3 मैच लगातार कंसिस्टेंसी दिखा चुके हैं और उनका जैसा इतिहास रहा है, मेरे ख्याल में एक फेलियर मैक्सवेल के बल्ले से आने वाला है। गेंदबाजी बहुत ज्यादा कर नहीं रहे, तो अगर फेल हो गए तो आपके फेवर में ये चीज काम कर जाएगी, इसलिए मैक्सवेल को ड्रॉप कर दिया। अब मैक्सवेल को ड्रॉप करने का मतलब है कि एबी डिविलियर्स को आप एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। जब डिविलियर्स को एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आप उनको कैप्टन भी बना दीजिए, इसलिए मैंने बना दिया उनको कैप्टन। जॉस बटलर रहेंगे। संजू सैमसन नंबर 3 खेलेंगे, वाइस कैप्टन बनाया। क्यों? क्योंकि जब ये टीम फिट नहीं हो रही है और पिछले 2 मैचों में संजू सैमसन फेल हुए तो सबसे ज्यादा लोग संजू सैमसन को ही ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी स्मॉल लीग टीम में किया। इसलिए मैंने यहाँ संजू सैमसन को लेकर आया और बनाया वाइस कैप्टन। मतलब मैंने यहाँ 2 रिस्क खेल दिए। पहली बार मैक्सवेल, जिसको सबसे ज्यादा प्लेयर्स ने ड्रॉप किया, सेलेक्ट किया है सबसे ज्यादा लोगों ने, उसको ड्रॉप कर दिया। दूसरी बात, जिसको लोगों ने ड्रॉप कर दिया पॉइंट्स या क्रेडिट इशू की वजह से, वो सबसे ज्यादा उनमें संजू सैमसन है, मैंने उस प्लेयर को लिया, वाइस कैप्टन बना दिया। मतलब ये चीज अगर काम कर गई तो बहुत आगे आप चले जाएंगे। बैटिंग में कोहली और पडिक्कल, ऑप्शंस भी आपके पास ज्यादा नहीं है दोनों टीमों से। रेयान पराग को कंटिन्यू रखा क्योंकि पराग बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो इनकेस अगर नीचे बैटिंग में आ भी रहे तो वो वहां बॉलिंग से मेकअप हो जाएगा अगर एक आध विकेट निकाल दे जाएंगे। क्रिस मॉरिस को आप नहीं ड्रॉप कर सकते, अनड्रॉपेबल प्लेयर है राजस्थान के नजरिए से। चहल हर्षल पटेल की जोड़ी बना दी, विकेट टेकिंग, एक डेथ बॉलर, दूसरा मुंबई की पिच पे बढ़िया बॉलिंग करके दिखाएगा। उनादकट और साकरिया को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं और बढ़िया कंट्रोल, बढ़िया यॉर्कर, बढ़िया गेंदें हैं इनके पास, तो आप इनको नहीं लीव आउट कर सकते। हाँ, जयदेव उनादकट के साथ मैंने थोड़ा रिस्क लिया। मुस्तफिजुर एक सेफ पिक हो सकते थे, लेकिन मैं गया उनादकट के साथ। आपकी पूरी 100 के रेट में ये टीम बनी है। इसमें बदलाव आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पडिक्कल की जगह डेविड मिलर ले लीजिए, वही बात, क्रिस मॉरिस की जगह मैक्सवेल ले लीजिए, या फिर उनादकट की जगह आप मुस्तफिजुर रहमान पे आ जाइए, चहल की जगह आप मोहम्मद सिराज की तरफ जा देख लीजिए। ये कुछ ऑप्शंस बन जाएंगे। या फिर एक चेतन साकरिया, उनादकट में से आप थोड़ा सा, वैसे पॉइंट्स आपके पास बच नहीं रहे, फिर भी आप अगर पॉइंट्स कहीं से मैनेज करके राहुल तेवतिया को भी ले सकते हैं किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके। लाइक कि आप देवदत्त पडिक्कल को ड्रॉप कर दें, उनकी जगह पाटीदार को खिला लें, और रेयान पराग को ड्रॉप करके आप राहुल तेवतिया को खिला लें। ये हो सकता है, संभावनाएं और कॉम्पोजिशन ऐसे बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। इस टीम में 1-2 बदलाव आप जरूर कीजिए, क्योंकि टीम क्लैश ना हो उसकी वजह से। बाकी ये ऑल इन ऑल एक बढ़िया ऑलराउंड टीम है। इनमें जो बदलाव आप चाहें वो फिर भी आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, जहां चाहें आप जुड़े रहिए दोस्तों। इस परिवार को, क्रिकेटोलॉजी परिवार को बढ़ाते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करके जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें, और अपने परिवार का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोविड इज ए वेरी टेस्टिंग टाइम और हमें इससे जीतना है।
इस टाइम से उभर के निकलना है। जैसे भी हो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने आसपास हमें सफाई रखनी है, अपने आप को साफ रखना है। कोविड में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अपने आप को साफ रखना है, हाथ मुंह नाक धोएं, नहाएं लगातार और साफ स्वच्छ रहें। मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले मैच में कल फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।